तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 9th की मूवमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के साहसिक कार्य। और बच्चों इसके राइटर का नाम है रुस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो रुस्किन बॉन्ड है वो बड़ी ही अमेजिंग और प्यारी सी स्टोरीज को लिखते हैं। तो आज हम लोग रुस्किन बॉन्ड जी के द्वारा एक अमेजिंग सी स्टोरीज को रीड करेंगे, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो यहाँ पर बच्चों टोटो है बेसिकली एक बंदर का नाम है। तो आज हम लोग बंदर के द्वारा किए गए एडवेंचर्स को रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। और रीड करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने अपनी बीहाइव बुक के लेसन्स और उनकी पोएम्स को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर सकते हैं। बिल्कुल हर एक चैप्टर और उसकी पोएम्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोगों को बस जाना है, सिंपली क्लिक करना है, फिर आप लोगों को रीड कर लेना है। और यदि बच्चों आप लोगों ने मूवमेंट्स बुक के चैप्टर नंबर 1 को रीड नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के साहसिक कार्य। और सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बिफोर यू रीड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, हैव यू एवर हैड आ बेबी मंकी एज आ पेट। तो क्या बच्चों कभी आप लोगों ने एक मंकी के बच्चे को, यानी कि एक बंदर के बच्चे को कभी आपने अपना पेट बनाया है, यानी कि आपने पालतू मंकी को कभी पाला है आपने। टोटो इज अ बेबी मंकी। तो जो टोटो है वो एक मंकी का बच्चा है, छोटा सा, है ना। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसचीफ्स और डोसाइल। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोगों को फाइंड करना है कि जो वो टोटो है, जो कि मंकी का एक छोटा सा बच्चा है, वो मिसचीफ्स है, यानी कि बहुत ही शरारती है, या डोसाइल है, या बिल्कुल वो पालतू है, यानी कि वो ज़्यादा नटखट या शरारत या परेशान तो नहीं करता है, या फिर वो एक छोटा बिल्कुल अच्छा सा बंदर है, ठीक है। तो अपन लोगों को इसको पढ़ करके बताना है। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ इसको पढ़ते जाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंग ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंडफादर ऐसा मान सकते हैं बच्चों आप, जो इसके कहानी के जो राइटर हैं जिनका नाम है रुस्किन बॉन्ड, उनके ग्रैंडफादर, ठीक है। तो जो रुस्किन बॉन्ड जी के यानी कि जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने टोटो को यानी कि छोटे से बंदर को एक टोंग ड्राइवर से, तो जो बच्चों जो ये टोंग ड्राइवर है, इस टोंग ड्राइवर से उन्होंने टोटो को 5 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा बच्चों? 5 रुपये में खरीदा। द टोंग ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो बच्चों ये जो टोंग ड्राइवर होता था, ये टोंग ड्राइवर उस लिटिल मंकी को यानी कि टोटो को एक खाना खिलाने वाले एक बड़े से बर्तन में कुछ इस प्रकार से बांध करके रखता था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वहां पर बंधा हुआ। तो ग्रैंडफादर ने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा निर्णय लिया कि मैं इस टोटो को खरीद लूंगा और मैं इसे अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। क्योंकि बच्चों जो राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट जू यानी कि एक अपना खुद का चिड़ियाघर बनाया हुआ था, वहां पर वो बहुत सारे जानवरों को रखते थे। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि ये यहाँ पर ठीक तरह से नहीं रह रहा है, इसलिए मैं इसको खरीद लेता हूँ और अपने चिड़ियाघर में रखूंगा, ठीक है। तो इन्होंने 5 रुपये में टोंग ड्राइवर से टोटो को खरीद लिया, ठीक है। अब देखते हैं खरीदने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, टोटो बाज आ प्रिटी मंकी। तो जो बच्चों टोटो था बिल्कुल प्रिटी मंकी था, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कलेड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ which were a purely white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो यहाँ पर बच्चों जो टोटो था वो पहली बात तो बहुत ही प्रिटी यानी कि बहुत ही सुंदर मंकी था, और जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी सी चमकीली आंखें थी, और उसकी आंखें हैं ये आईब्रोज के अंदर से बिल्कुल चमकीली सी आंखें दिखाई देती थी आईब्रोज के नीचे।
और बच्चों जो उसके जो दांत थे वो बड़े ही वाइट कलर के थे और इतने उसके वाइट कलर के ऐसे दांत थे कि जब वो इस्तेमाल करता था तो जो एंग्लो इंडियंस लेडीज होती हैं, जो एंग्लो इंडियंस जो लेडीज होती हैं, वो उसको देख करके ऐसी डर सी जाती थी, उनकी जान सी निकल जाती थी जब ये जो टोटो है वो कुछ इस प्रकार से हंसता था, है ना। यानी कि उसकी हंसी से जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो बड़ी ही डर जाती थी, ठीक है। वट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकलेड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन बच्चों जो उसके हाथ थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन हाथों को कई सालों से उसको धूप में सुखाया गया हो, है ना। कई सालों से सन में, यानी कि कई सालों से धूप में उसके हाथों को सुखा करके रख दिया हो, यानी कि उसके हाथ हैं वो बिल्कुल पतले पतले से दिख रहे थे, इसलिए कहा गया कि उसके हाथ जो थे बड़े ही पतले से दिख रहे थे, ठीक है। यानी कि उसकी यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है कि जो टोटो है वो किस प्रकार का था। चलिए देखते हैं आगे। लेट एट हिज, यहाँ पर लेट नहीं है, एट, तो एट हिज फिंगर्स बर क्विक एंड विक्ड। लेकिन बच्चों जो उसकी फिंगर्स थी, जो उसकी उंगलियां थी वो बड़ी ही क्विक यानी कि बड़ी ही शरारती और बड़ी ही फुर्तीली थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी पूंछ थी, है ना, जो उसकी टेल थी, जो उसकी पूंछ थी, और ये जो पूंछ थी वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। यानी कि जो टोटो था वो पहले से सुंदर तो था ही, लेकिन उसकी जो पूंछ थी वो और उसको सुंदर बना देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनी बंस गुड लुक्स, और दादाजी का ऐसा मानना है, ग्रैंडफादर का ऐसा मानना है कि जो किसी की पूंछ होती है वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, जैसे कि टोटो की। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और ये जो टोटो की जो पूंछ है वो तीसरे हाथ की जैसा सर्व करती थी। यानी कि टोटो के दो हाथ तो थे ही, है ना, और उसके साथ में उसकी जो पूंछ थी वो तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ही कुड यूज टू इट हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, और इसको वो इस पूंछ को वो शाखाओं पर लटकने के लिए यूज करता था। जैसे यहाँ पर देखिए ये अपनी पूंछ के सहारे लटका हुआ है, तो ऐसे ही टोटो अपनी पूंछ से शाखाओं पर लटकता था। एंड इट वाज अ कैपेबल ऑफ scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। तो यहाँ पर बच्चों वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल है इस प्रकार से करता था कि जहां पर उसके हाथ है वो नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर वो अपनी पूंछ से उस सामान को उठा लेता था, है ना। यानी कि वो बिल्कुल हाथ की तरह अपनी पूंछ का यूज करता था, ठीक है। तो इस प्रकार का था अपना टोटो मंकी। आगे, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बैट्स और एनिमल। तो जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि जो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा बहुत ही हंगामा सा मचाती थी जब जो दादाजी थे, जो ग्रैंडफादर थे, वो किसी नए बर्ड या किसी एनिमल को लेकर के आते थे। यानी कि जो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी उनको ये एनिमल्स या बर्ड्स हैं कोई भी बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो जब भी जो ग्रैंडफादर हैं वो एनिमल्स को लेकर के आते थे, तो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ही हंगामा सा मचाती थी, है ना, कि यहाँ पर तुम क्यों ले आए, क्या है ये, ठीक है, ऐसा कुछ कहती थी। आगे, सो इट वाज decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was particularly good mood। तो यहाँ पर बच्चों टोटो की जो प्रेजेंस है, यानी कि टोटो को अब है सीक्रेट तरीके से छुपा करके रखा गया ग्रैंड मदर से, और तब तक के लिए छुपा कर रखा गया जब तक कि जो दादी माँ है वो ठीक तरह से गुड मूड में नहीं आ जाए, है ना। आगे, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज tied securely or so be through thought to be a peg fastened into the wall। तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम। तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंडफादर और राइटर दोनों ने मिलकर के इनके एक बेडरूम में जो बेडरूम होता है उसमें एक दरवाजा था, यानी कि एक छोटा सा बेडरूम में एक छोटा सा रूम बना हुआ था बेडरूम के अंदर। तो उस रूम के अंदर इन्होंने टोटो बंदर को एक पैग मतलब होता है बच्चों खूंटी, क्या होता है, पैग मतलब होता है खूंटी, जिसपे अपन किसी जानवर को बांध देते हैं। तो ग्रैंड फादर ने और स्वयं राइटर ने टोटो को अपने बेडरूम के एक अंदर वाले एक छोटे से कमरे में वहीं पर एक दीवार से उसको खूंटी से बांध दिया, यानी कि पैग से बांध दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि बांधने पर टोटो क्या करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, A few hours later when grandfather and I came back to release Toto,
we found that the balls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। तो यहाँ पर बच्चों a few hours later, जब कुछ घंटों बाद हैं जो ग्रैंडफादर हैं और राइटर हैं वो टोटो को रिलीज करने के लिए आए, टोटो को उस खूंटी से छोड़ने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि जो उस कमरे की जो दीवारों पर जो ऑर्नामेंटल जो पेपर हैं, जो पोस्टर हैं वो लगे हुए थे, उन पोस्टरों को टोटो ने बिल्कुल बुरी तरीके से फाड़ दिया है और दीवार से नीचे फेंक दिया है ना। यानी कि टोटो ने जो दीवार पर सारे पोस्टर लगे हुए थे, जो चित्र, जो फोटो मोटो सब लगे हुए थे, उन पेपर्स को जो दादाजी ने वहां पर लगाए हुए थे, उन सभी को उसने फाड़ करके नीचे फेंक दिया है और दीवार को बिल्कुल खाली सा कर दिया है, बिल्कुल नेक्ट कर दिया है उस दीवार को। आगे, the peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in a shreds। तो बच्चों जो पैग थी, जो खूंटी थी जिससे दादाजी ने उस टोटो को बांधा था, वो खूंटी थी, उसने वहां से उचका ली थी, यानी कि उस खूंटी को उसने उखाड़ दिया था, है ना। और फिर उसने क्या किया, जो राइटर का, जो रुस्कुन बॉन्ड जी जो की राइटर है, उनका वहीं पर स्कूल का ब्लेजर रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था बच्चों? स्कूल का ब्लेजर वहीं पर टंगा हुआ था और उसको उस टोटो ने बिल्कुल ऐसा टुकड़ों में तोड़ दिया है ना, कि उस ब्लेजर के, जो राइटर का ब्लेजर था, उसको श्रेड कर दिया, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में उस ब्लेजर को फटा डाला, उसको बिल्कुल दांतों से अपना चीथ फटा डाला, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके उसके फेंक दिए। आई वंडरेड व्हाट ग्रैंडफादर वुड से। तो अब राइटर हैं वो सोच ही रहे थे कि अब दादाजी हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए दादाजी हैं वो क्या कहते हैं ऐसा देख करके। What grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance। तो बच्चों दादाजी ने कहा कि डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो टोटो की परफॉर्मेंस को देख करके बड़े ही खुश हो रहे थे, है ना, कि ये टोटो ने देखो क्या कर रहा है, बड़े ही खुश हो रहे थे। और राइटर का तो वो ब्लेजर है वो ही खराब कर दिया उसने, बिल्कुल चिथड़े चिथड़े कर दिए। आगे, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि वह क्लेवर है, यानी कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है ना, ऐसा दादाजी ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि यदि हम लोग गिवन टाइम, यदि हम लोग उसको टाइम देते, यानी कि हम लोग थोड़ा सा लेट आते, तो जो उसने तुम्हारे ब्लेजर के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, उन टुकड़ों से वो एक रस्सी बनाता और उस रस्सी का उपयोग करता वो खिड़की से भागने के लिए। यानी कि पहले वो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से वो रस्सी बनाता और फिर रस्सी बना करके खिड़की से भाग जाता यदि हम लोग थोड़े से टाइम में आते, है ना, ऐसा दादाजी कहते हैं। आगे, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, Toto was now transformed to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrels, and for a while my pet goat। तो यहाँ पर बच्चों अब जो टोटो की जो प्रेजेंस थी, यानी कि टोटो को अभी तक घर में छुपा करके रखा हुआ था, लेकिन अब टोटो को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि टोटो को ट्रांसफर्ड कर दिया, यानी कि उस छोटे से कमरे से उठा करके दूसरी जगह ले गए। और दूसरी जगह वो ले गए बच्चों सर्वेंट्स क्वार्टर्स, यानी कि जो बड़े बड़े जो नौकरों के कमरे थे, है ना, नौकरों के जो, जैसे दादाजी के घर में नौकर होंगे, है ना, राइटर के घर में, तो उन्हीं नौकरों के जो कमरे थे, क्वार्टर थे, उन्हीं में ले गए। और वहां पर दादाजी के और भी बहुत सारे जानवर थे, यानी कि बहुत सारे जानवर जो दादाजी लेके आते थे, तो वहां पर कर देते अपने नौकरों के कमरों में। तो वहीं पर हैं दादाजी टोटो को ले गए, तो वहां पर हैं बहुत सारे जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, वो मिलजुल करके रहते थे। जैसे वहां पर था एक था टोटोइज, यानी कि एक कछुआ था वहां पर दादाजी के प्राइवेट जू में, है ना, यानी कि जो सर्वेंट के जो कमरे होते हैं उनमें एक टोटोइज था, यानी कि एक कछुआ था। और अ पेयर ऑफ रैबिट्स, यानी कि एक जोड़ी में वहां पर रैबिट थे, यानी कि दो खरगोश थे। आ टेम स्क्वायरल्स, और पालतू गिलहरियां जो होती हैं जिनको अपन लोग पालते हैं, वहां पर एक गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और यहाँ पर बच्चों एक बकरी भी थी, है ना। इतने सारे जानवर थे, ये बहुत ही मिलजुल करके रहते थे। तो इन्हीं के बीच में अब टोटो को भी लाया गया, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि टोटो इनके साथ में क्या करता है। What the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather and had to leave Dehradun next day to collect his pension and Saharanpur decided to take him along। तो यहाँ पर बच्चों but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, तो यहाँ पर बच्चों उस टोटो ने यानी कि उस मंकी ने रात भर अपने भी किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। यानी कि जो वहां पर जो दो खरगोश थे, कछुआ था, है ना, और एक गिलहरी थी और एक बकरी थी, उन सभी को वो रात भर परेशान करता रहा, किसी को भी उसने सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो जो ग्रैंडफादर थे उनको नेक्स्ट डे देहरादून से बच्चों उनको सहारनपुर जाना था। कहाँ जाना था बच्चों उनको? देहरादून से सहारनपुर। यानी कि बच्चों अभी वो जहां पर रह रहे थे उस जगह का नाम था देहरादून। ठीक है, कहां पर रह रहे थे बच्चों? देहरादून, है ना। देहरादून बच्चों उत्तराखंड की कैपिटल है ना। तो वो अभी देहरादून में थे और उनको अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था। ठीक है, कहाँ जाना था? सहारनपुर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टोटो को अपने साथ में लेते जाऊंगा सहारनपुर। आगे, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो दुर्भाग्य से जो राइटर हैं वो दादाजी के साथ में हैं, सहारनपुर नहीं जा पाए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स आउट बाइट्स, लेकिन दादाजी ने राइटर को यानी कि अपने पोते को बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में कि कैसे ट्रिप है, कैसे मुझे जाना है और मुझे क्या क्या चाहिए टोटो के लिए। तो उन्होंने बताया आ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग बाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो टोटो को एक ब्लैक कलर का एक बैग है कैनवास का, बहुत ही मजबूत सा बैग है, टोटो के लिए दिया गया और टोटो को उस बैग में रख दिया गया, है ना। तो देखते हैं कि टोटो को उस बैग में किस प्रकार से रखा गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड। तो यहाँ पर बच्चों उस बैग में राइटर ने उसमें कुछ स्ट्रे डाली। स्ट्रे मतलब होता है बच्चों घास। तो उस बैग के नीचे में सबसे पहले उसमें थोड़ी सी घास डाली गई और ये जो बैग था वो उस टोटो के लिए नया एबोर्डे बन गया, नया घर सा बन गया, यानी कि रहने के लिए थोड़ी सी उसको नई जगह मिल गई। आगे, व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप, जब बैग को बिल्कुल बंद किया गया, यानी कि जैसे यहाँ पर अभी देखिए ये बैग खुला हुआ है, तो जब इस बैग को बिल्कुल बंद किया गया तो टोटो को अब भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थी क्योंकि बैग की चेन लगा दी होगी, तो फिर बैग में से कहाँ जगह होगी, तो टोटो अब भाग नहीं सकता है। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू वाइड हिज वे थ्रू। तो यहाँ पर बच्चों टोटो है वो अपने हाथ हैं उस बैग से बाहर नहीं निकाल पा रहा है और वो बैग था वो कैनवास का बना हुआ था और बहुत ही मजबूत था कि टोटो है उसको काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, and exhibition that attracts the curious crowd on lockers on the Dehradun's railway platform। तो यहाँ पर बच्चों जो वो मंकी है, जो टोटो है, वो बैग से बाहर तो नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जब वो बैग से बाहर निकलने के लिए एफर्ट करता था, बहुत ही मेहनत करता था बाहर निकलने के लिए, तो कुछ नहीं होता था। केवल जो बैग है वो देहरादून के प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता था, है ना। यानी कि प्लेटफॉर्म पर जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा उस बैग में से, तो बैग से बाहर तो निकल नहीं पाता था वो, केवल जो बैग है वो लुढ़कता था और वो और ज़्यादा कोशिश करता था, तो जो वो बैग है वो हवा में थोड़ा सा जंप कर जाता था, यानी कि वो उचकने की कोशिश करता तो बैग के साथ में उचक जाता था। और बच्चों ये बड़ा ही अट्रैक्ट करता था जो वहाँ पर देहरादून रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो बहुत ही भीड़ जमा थी, है ना। प्लेटफॉर्म पर आपको तो पता ही बहुत ही भीड़ होती है, तो वो भीड़ ऐसे टोटो को ऐसा करते हुए देख करके बहुत ही अट्रैक्ट होती थी, यानी कि बहुत ही वो मजा लेते थे, है ना। तो टोटो कुछ इस प्रकार का शैतान बंदर था, है ना। तो चलिए देखते हैं अब और वो क्या शैतानी करता है टोटो के साथ में और क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, टोटो रिमेंडेड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly
poked his head out of the bag and gave the ticket collector wide grin। तो यहाँ पर बच्चों टोटो है वो जब तक सहारनपुर नहीं पहुंच गए तब तक टोटो है बिल्कुल बैग में ज्यों का त्यों बैठा रहा है ना, फड़फड़ाता रहता होगा लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया है ना, यानी कि सहारनपुर तक बिल्कुल वो उसी बैग में रहा। लेकिन जैसे ही जब दादाजी हैं वो टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट है वो दिखा रहे थे, तब अचानक से टोटो है उस बैग से बाहर निकल आया और उसने अपनी बाहर है अपनी गर्दन है उस बैग से, जैसे यहाँ पर ये दिख रही है आपको गर्दन टोटो की, तो टोटो ने उस बैग से अपनी गर्दन है बाहर निकाली जो यहाँ पर ये दादाजी बैग लिए हुए हैं, और टिकट कलेक्टर को अपने दांत है वो दिखाए, यानी कि टिकट कलेक्टर को उसने चढ़ाया है ना, यानी कि जैसे वो एंग्लो इंडियंस को दिखाता है अपना दांत है ना, तो ऐसे ही उसने टिकट कलेक्टर को अपने दांत हैं दिखाए। तो अब देखते हैं कि टिकट कलेक्टर है वो क्या करता है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर बच्चों जो वो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा सा पहले तो डर जाता है ना, उस टोटो को देख करके पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो फिर अपने आप समझ जाता है क्योंकि वो बड़ा ही अच्छा सा होता है ना, मजबूत सा होता है, इसलिए वो बाद में नहीं डरता है। और फिर वो दादाजी को देख करके कहता है कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू, सर तुम्हारे पास में ये डॉग है, यू हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें इस डॉग के लिए पे करना होगा, यानी तुम्हें इस डॉग के लिए हैं पैसे देने होंगे क्योंकि कि तुमने टिकट तो अपना खरीदा था है ना, और तुमने इस डॉग का तो टिकट ही नहीं खरीदा था, तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो बच्चों जो ये टिकट कलेक्टर था वो इस टोटो मंकी को क्या समझ रहा था, वो डॉग समझ रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। आगे इन वैन डिड grandfather take Toto out of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। तो यहाँ पर बच्चों अब ग्रैंडफादर हैं वो सोचने लगे कि यार ये क्या क्या कह रहा है, मैं तो मंकी लिए हूँ और ये कह रहा है कि डॉग है। तो ग्रैंडफादर ने उस टोटो को अपने बैग से बाहर निकाला, ये सिद्ध करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम एक मंकी को डॉग में क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम ये तो मंकी है तुम उसको डॉग कैसे कह सकते हो। और ऐसा प्रूफ करने के लिए उन्होंने उस मंकी को अपने बैग से बाहर निकाला। टोटो वाज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और बच्चों लेकिन जो टिकट कलेक्टर है उसने तो उसको क्लासीफाई डॉग में ही कर दिया, यानी कि वो तो नहीं माना है ना, ये जो टिकट कलेक्टर है वो नहीं माना कि ये टोटो है वो मंकी है, वो तो कहने लगा कि ये तो क्या है डॉग है ना। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और बच्चों उसके 3 रुपये किराए के लग गए, यानी कि दादाजी को टोटो के किराए के कितने रुपए देने पड़े, 3 रुपये देने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket out paid 2 ties and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंडफादर ने उस टिकट कलेक्टर को मजा चखाने के लिए, यानी कि टिकट कलेक्टर को बदले में कुछ कहने के लिए, उन्होंने अपने पॉकेट से एक पेट टॉयज निकाला, यानी कि एक कछुए को अपनी जेब से निकाला और कहा कि मुझे इस कछुए के बदले में कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम तो सभी जानवरों के पैसे ले रहे हो, यानी कि बदले में दादाजी ने ऐसा कहा है ना। तो देखते हैं कि अब वो टिकट कलेक्टर है कछुए के पैसे, कछुए के जो किराया है वो लेता है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉयज प्रोड्यूस्ड इट विथ हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ्ड लुक्ड एंड सेड नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। तो यहाँ पर बच्चों उस टिकट कलेक्टर ने जो दादाजी ने जो अपने हाथ पर ये टॉयज यानी कि जो कछुए हैं हाथ पर के रख करके दिखाया, तो उस टिकट कलेक्टर ने उसको बड़े ही क्लोज जाकर के, बड़े ही पास में जाकर के देखा और फिर अपनी फिंगर से उसको टच किया और कहा कि, और हंस करके कहा कि तुम्हें इसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि मैं इसका कोई भी किराया नहीं लूँगा क्योंकि यह डॉग नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, इस टिकट कलेक्टर ने दादाजी को बेवकूफ़ बना दिया है ना। दादाजी को क्या बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि उसने मंकी को क्या कह दिया कि डॉग है, और डॉग के बदले में उन्होंने 3 रुपये ले लिए। और यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है कि ये तो बहुत छोटा है ना,
और ये डॉग नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हें कोई चार्ज नहीं लूँगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है ना, दादाजी और क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो यहाँ पर बच्चों when Toto was finally accepted by grandmother, तो यहाँ पर बच्चों ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रैंड मदर थी, है ना, राइटर की, वो जानवरों को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो बहुत ही हंगामा करती थी जब दादाजी कोई भी जानवर लेके आते थे। तो जब दादी जी ने अब ये टोटो को यानी कि बंदर को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है माँ रख लो टोटो को, तो फिर दादाजी ने उसको एक कंफर्टेबल रूम यानी कि कंफर्टेबल घर देने के लिए कहा, यानी कि उसे अपने अस्तबल में ले गए और वहां पर उनके अस्तबल में जहां पर जानवरों को रखा जाता है उस जगह को अस्तबल बोलते हैं। तो वहां पर टोटो को एक अपना साथी मिला जिसका नाम था डंकी नाना, यानी कि वहां पर एक डंकी था, यानी कि वहां पर एक गधा था, है ना, कौन था बच्चों, गधा, और जिसका नाम था नाना। तो दादाजी उस डंकी का क्या नाम रखे थे बच्चों, नाना, है ना। और टोटो को पहली रात है वहीं पर उसी अस्तबल में रखा गया, है ना। अब ग्रैंडफादर हैं वो पहली रात को उसको वहां पर रात में विजिट करने के लिए गए कि टोटो है वो वहां पर कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं नाना के साथ, है ना, यानी कि गधे के साथ। तो यहाँ पर लिखा है आगे, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो नाना के पास में आए यानी कि अस्तबल में आए और उन्होंने देखा कि जो डंकी जो नाना है वो अपने मुंह को घास से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, अपने मुंह को घास का जो बंडल है वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ना कुछ तो टोटो और नाना के बीच में हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों वो घास से अपने मुंह को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेस एंड सी जर्केड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही नाना है वो टोटो नाना है जो डंकी है ना, डंकी सॉरी टोटो नाना नहीं है ना, जो डंकी नाना है उसको दादाजी ने यहाँ पर पीछे से दादाजी ने एक स्लैप किया यानी कि पीछे से एक थप्पड़ मारा और, है ना, तो वो टोटो है तो वो जो डंकी है वो थोड़ा सा साइड में हो गया और ड्रैगिंग टोटो विथ हर यानी कि जो टोटो को वो अपने साथ में खचोरता गया, है ना, यानी कि इन दोनों की लड़ाई हो गई होगी तो वो एक दूसरे के ऊपर झपटे होंगे, तो टोटो को वो अपने साथ में खचोरता गया, है ना। जब दादाजी ने उसके पीछे से यहाँ पर थप्पड़ मारा, है ना, तो वो टोटो को भी अपने साथ में पीछे की तरफ ऐसा खचोरते गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ही हैड फास्टनेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। तो यहाँ पर बच्चों जो टोटो है उसने अपने दांतों से इस टोटो के कान पर हैं अपने दांत हैं पूरी तरह से गड़ा दिए थे, यानी कि टोटो ने इस डंकी के नाना के यहाँ पर कान में दांत है वो पूरी तरह से गड़ा दिए थे, यानी कि उसको काट रहा था, है ना, इसीलिए जो वो डंकी है वो उस घास से दूर हो रहा था, यानी कि अपने आप को टोटो से छुड़ा रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो टोटो और नाना की कभी भी बच्चों दोस्ती नहीं हुई क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही लड़ते थे, है ना, क्योंकि ये जो टोटो था ना ये नाना से बहुत ही लड़ता था, इसलिए दोनों की कभी भी दोस्ती नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं कि और क्या होता है। आगे लिखा हुआ है बच्चों, A great threat for Toto during cold winter evenings was the large boil of water, warm water given by grandmother for his bath। तो यहाँ पर बच्चों टोटो को कोल्ड विंटर में यानी कि सर्दियों के दिनों में एक बहुत ही ऐसा सम्मान सा दिया जाता था, उसको ग्रेट ट्रीट दी जाती थी, है ना, और उसको ग्रेट ट्रीट वो थी कि उसको द लार्ज बॉयल ऑफ वार्म वाटर
यानी कि उसको नहाने के लिए जो दादी जी थी उसको नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। इस तरह से उसकी जो स्वागत है वो किया जाता था, है ना। यानी कि जो दादी जी हैं उसको नहाने के लिए, है ना, उसको गरम-गरम पानी देती थी सर्दियों के दिनों में। इस प्रकार से उसकी स्वागत करते थे, है ना, कि चलो ये टोटो है, बढ़िया अपना बंदर है, इसको बढ़िया अच्छे से वो संभालते थे, है ना। गरम-गरम पानी देती थी दादी माँ नहाने के लिए। और देखते हैं कि वो फिर कैसे नहाता है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। तो यहाँ पर बच्चों जो अपना टोटो मंकी है वो उस वाटर के टेम्परेचर को बड़े ही कनिंगली, बड़े ही चतुरता से उसको चेक करता था। यानी कि वो पानी को चेक करता था अपने हाथों से कि ये कितना गर्म है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन अदर। और यहाँ पर वो पहले अपना एक पाँव उस गर्म पानी के अंदर रखता था, फिर दूसरा पाँव पानी के अंदर रखता था। यानी कि वो बड़ी ही चतुराई से पानी के अंदर पहले उसको चेक करता था, है ना, कि कितना गर्म है, फिर एक पाँव रखता था, फिर दूसरा पाँव रखता था, है ना। एज ही हैड सीन मी डूइंग, और ऐसा उसने राइटर को करते हुए देखा था। अंटिल ही वाज इनटू द वाटर ऑफ हिज नेक, और वो फिर उस पानी में जाकर के बैठ जाता था और पानी उसकी नेक यानी कि गर्दन तक पहुंच जाता था, है ना। और जैसे कि यहाँ पर इसमें बैठा हुआ है ऐसे ही वो इस टब में बैठ जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। तो यहाँ पर बच्चों जब वो बढ़िया तरीके से उस टब में नहाने के लिए बैठ जाता था तो फिर वो सोप लेता था यानी कि साबुन लेता था और अपने हाथों से अपने फीट पर और अपने पूरे शरीर पर है बढ़िया साबुन के ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसा बढ़िया लगाता था, जैसे हम लोग ना साबुन को लगाते थे, है ना, ऐसे ही वो भी साबुन को बढ़िया लगाता था। यानी कि मंकी भी अब साबुन लगाना सीख गया था, है ना। आगे when the water became cold he would get out and ran as quickly as he could to kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही बच्चों नहाते नहाते इस बर्तन का पानी है वो ठंडा हो जाता था तो वो तुरंत वहां से भाग करके किचन की तरफ जाता था और वहां पर फिर अपने आप को गर्म करता था और वहीं पर अपने आप को सुखाता था, है ना। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। और यदि बच्चों ऐसा करते हुए कोई उसको देख लेता था और उसकी परफॉर्मेंस पर हंसता था तो टोटो को ये बहुत ही हर्ट होता था, टोटो को ये बहुत ही बुरा लगता था और फिर वो नहाने से मना कर देता था। यानी कि उसको ये अकेले में बढ़िया नहाना बहुत ही मजा आता था और यदि कोई देख ले तो फिर वो नहाने से ही मना कर देता था, है ना। कुछ इस प्रकार का था टोटो। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। तो एक दिन तो बच्चों जो टोटो है वो खुद अपने आप को बिल्कुल आध जले से मरते हुए से बचा, यानी कि बिल्कुल वो आधा जलासा हो गया था, उसने अपने आप को आधा सा जला लिया था, है ना। तो देखते हैं कि उसने अपने आप को आधा सा कैसे उबाल लिया था, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid। तो यहाँ पर बच्चों एक दिन किचन में एक बड़ी सी केटल है वो चाय के लिए और पानी को गर्म करने के लिए है वो स्टोव पर चढ़ी हुई थी। तो यहाँ पर ये चाय के लिए बर्तन और पानी गर्म करने के लिए केटल है यहाँ पर चढ़ी हुई थी किचन में। तो टोटो को कुछ नहीं हो रहा और उसने बच्चों उसका ढक्कन है वो बाहर हटा दिया, यानी कि इस केटल का उसने ढक्कन है वो बाहर फेंक दिया, यानी कि हटा दिया उससे। Finding the water just warm enough for a bath, he got with his head sticking out for the open kettle। तो बच्चों उसने देखा कि ये जो वाटर है इसका वो गर्म है और ये बिल्कुल नहाने के लिए है और बच्चों वो उसमें ही गॉट इन और वो उस केटल में ऐसा जाकर के बैठ गया, है ना। अब उसको पता नहीं था कि ये तो चाय के लिए चढ़ा है और गर्म हो रहा है, तो वो उसी गर्म होते हुए पानी पर बैठ गया। दिस बात जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल, ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक था। Until the water began to boil, जब तक कि पानी उबल रहा था, पानी उबल भी लगा है और वो उसी में बैठ गया। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside sat down again। तो जब पानी है वो उबल रहा था तो वो नीचे से गर्म हो रहा था, तो टोटो को थोड़ा सा गर्म लगा तो वो बाहर की तरफ निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको बाहर में आउटसाइड में कोल्ड लगी, यानी कि उसको बाहर निकलने पर ठंड लगी, इसलिए वो फिर से उसी में जाकर के बैठ गया, है ना।
He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो यहाँ पर बच्चों वो कभी उससे बाहर निकलता, कभी उसी में बैठ जाता, और नीचे से पानी गर्म हो रहा है तो उसको एन गर्म लगने लगता, तो वो बाहर निकलता, फिर ठंड लगती उसी में बैठता, गर्म लगता बाहर निकलता, ठंड लगती अंदर बैठता। तो यही करते रहा और जब तक कि दादी माँ नहीं आ जाती, और दादी माँ फिर आई और उस अधजले बंदर को उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि वो बाहर निकल ही ना था, उसी में जलने लगा था, उसी में उबल रहा था। तो दादी माँ आई और फिर उन्होंने वहां से उसको निकाल लिया, है ना। तो इतना शरारती और इतना नटखट था बच्चों टोटो, है ना। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये बिल्कुल शांत बंदर नहीं था, ये तो बिल्कुल नटखट और बिल्कुल शरारती बंदर था, है ना। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। यदि बच्चों हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कोई मिसचीफ यानी कि कोई शैतानी करने के लिए, कोई नटखट सा काम करने के लिए कोई पार्ट यदि है, तो वो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा है, वो टोटो में विकसित है। यानी कि यदि हमारे दिमाग में कोई शैतान करने के लिए कोई चीज़ है, नटखट कोई काम करने के लिए कोई चीज़ है, तो वो टोटो यानी कि बंदरों में सबसे ज़्यादा विकसित है। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स ऑफ पीसेस, तो वो हमेशा चीज़ों को काटते रहता था, चीज़ों को तोड़ते रहता था, टुकड़ों में बांटते रहता था। व्हेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। तो बच्चों जब कभी मेरी जो आंट है, यानी कि जो राइटर की जो आंट है, जो चाची हैं, जब कभी उसके पास में आती थी, तो वो उनकी साड़ी को पकड़ करके, उनकी ड्रेस को पकड़ करके उसको फाड़ने की कोशिश करता और उसमें छेद करने की कोशिश करता, यानी कि वो हर किसी को परेशान करता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो एक दिन बच्चों लंच के टाइम में, यानी कि दोपहर के खाना के टाइम में, लंच के टाइम में, जब एक टेबल पर, बड़ा सा टेबल पर पुलाव है वो यहाँ पर रखा हुआ था, सभी लोग लंच करने के लिए बैठे थे और पुलाव है वो टेबल के बीच में रखा हुआ था, यानी कि लंच का टाइम था और पुलाव है वो बीच में बड़ी सी थाली में रखा हुआ था। तो देखते हैं कि वो क्या करता है। ही इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो, ही नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है बी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चों जो सभी लोग हैं वो जो लंच के लिए रूम में आए, डाइनिंग रूम में आए, तो उन्होंने देखा कि जो टोटो है वो चावलों को बिल्कुल ठूसे ही जा रहा है, बिल्कुल खाए जा रहा है ना। यानी कि वो खुद से खाने लगा और बाकी लोगों को उसने आने ही नहीं दिया। माई ग्रैंड मदर स्क्रेम्ड, तो दादी माँ है वो चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जैसे ही दादी माँ चिल्लाई तो टोटो ने उनके ऊपर है थाली है वो उठा करके ऐसे फेंक करके मार दी, है ना। और दादी माँ कहने अरे मुझे मार दिया, जैसे ही दादी माँ चिल्लाई ना तो टोटो ने उठा करके थाली है ना उन्हीं दादी माँ के ऊपर है फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तो जो एक चाची थी जो कि उस बंदर की तरफ, टोटो की तरफ बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ गिलास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उस टोटो ने एक पानी का गिलास उठा करके उनके चेहरे पर फेंक दिया, है ना। यानी कि दादी माँ के ऊपर उसने प्लेट फेंक दी और जो चाची हैं उनकी तरफ आगे बढ़ी तो उसने पानी का गिलास है उनके मुंह पर फेंक दिया। और आगे व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, अब जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो उसने बच्चों पुलाव की प्लेट है वो उठाई और खिड़की पर से बाहर है वो निकल गया। यानी कि दादाजी से बच्चों वो डरता था, है ना, क्योंकि दादाजी तो उसे लेकर के आए थे। तो दादाजी जैसे ही आए तो उसने पुलाव की एक प्लेट है वो उठाई और खिड़की से बाहर निकल करके भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और बच्चों हमने देखा, यानी कि सभी लोगों ने देखा कि वो जैक फ्रूट के पेड़ पर वहीं पर चढ़ करके बैठ गया और उसके हाथों में अभी भी वो प्लेट है। तो एक जैक फ्रूट का एक पेड़ होता है जो कि उनके बाहर था, घर के बाहर, तो वो उसी पेड़ पर जाकर के बैठ गया और वो साथ में वो जो प्लेट है वो भी लिए हुए है ना, पुलाव की टेबल भी प्लेट भी लिए हुए है। आगे ही रिमेंडेड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन। तो यहाँ पर बच्चों वो हर टाइम है दोपहर में वो इसी पेड़ के ऊपर बैठा रहता था, है ना। और वो अब उस पेड़ पर बैठ करके वो प्लेट लिए हुए हैं उसके हर एक राइस के जो हर एक दाने को वो खाने के लिए कोशिश कर रहा है
है ना, बिल्कुल निश्चय कर लिया कि अब मैं इस प्लेट में का हर एक चावल है वो खाऊंगा। तो वो उसी प्लेट में के चावल है वो खा रहा है इस पेड़ पर लटके हुए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर को चढ़ाने के लिए हु हैड स्कैम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस। और बच्चों दादी माँ को चढ़ाने के लिए उसने उस प्लेट को पेड़ पर से नीचे फेंक दिया, यहाँ पर उसने उस प्लेट को फेंक दिया, और जब प्लेट के बच्चों 100 पीस यानी कि जो प्लेट है बिल्कुल चकनाचूर हो गई, वो टूट गई, तो फिर वो दादी माँ को बढ़िया चराने लगा, अपने दांत दिखा करके चे 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 करने लगा, बिल्कुल ऐसा दांत दिखा करके हंसने लगा कि मुझे मजा आ गया, मैंने बिल्कुल प्लेट तोड़ दी, है ना, ऐसा वो टोटो है वो करने लगा, है ना। तो बहुत ही परेशान करता था ये टोटो सभी लोगों को, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओबियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट बी कुड फॉर कीप फॉर लॉन्ग। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो टोटो है अब वो ज़्यादा टाइम तक है, ऐसा पेट नहीं था, ऐसा जानवर नहीं था कि ये जो राइटर के घर वाले हैं इसे ज़्यादा टाइम तक, या दादाजी हैं वो ज़्यादा टाइम तक इसको रख पाएँ। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ऐसा महसूस कर लिया कि टोटो को अब मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। We were not well to do and could not afford the frequent losses of dishes, clothes, curtains and wallpapers। और बच्चों ये जो राइटर थे और ये जो ग्रैंडफादर थे ये इतने भी ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे, यानी कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले नहीं थे, ज़्यादा संपन्न नहीं थे कि ये जो मंकी है वो इनकी डिशेस को तोड़ता जाए, कपड़ों को फाड़ता जाए, और जो बर्तनों को तोड़ता जाए, और वॉलपेपर हैं जो दीवार पर लगे हुए थे उनको फाड़ता जाए, और इतना नुकसान है वो सहते जाए, इतने ज़्यादा संपन्न नहीं थे। सो द ग्रैंडफादर फाउंड द टोंग ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। सो दादाजी ने उस टोंग ड्राइवर को ढूंढा और फिर उस टोंग ड्राइवर को 3 रुपए में उसे वापस बेच दिया। तो यहाँ पर बच्चों दादाजी ने खरीदा था 5 रुपए में, और इतना नुकसान करवाने के बाद उसको 3 रुपए में उसी टोंग ड्राइवर को वापस में भेज दिया। तो ये था बच्चों टोटो का एडवेंचर्स। तो कुछ इस प्रकार से टोटो ने अपने एडवेंचर्स किए। तो बच्चों आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा टोटो के एडवेंचर्स को देख करके। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी स्टोरी है बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होती हुई। और बच्चों यदि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो आपने बिल्कुल पूरी स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो बच्चों यदि आप लोगों ने समझ लिया है तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड के साथ, और जो कोई भी बच्चों 9th क्लास में, आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस एडवेंचर्स स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएं। और मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए और पढ़ते रहिए, और बच्चों हमेशा की तरह खुश रहिए।